हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि आपकी 29 तारीख को होने वाली है। 29 तारीख का पेपर आप यहां पर देख रहे हैं, उसका फुल सॉल्यूशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया था, लेकिन हमने थंबनेल में नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हैं, देखिए जैसे हमने ऑब्जेक्टिव टाइप पूरे हमने कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस चैनल के आप जाएंगे, उसमें वीडियो के सेक्शन में जाइए और वहाँ पर 9th क्लास की जो वीडियो है उनको देख लीजिएगा। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव आपको ये 29 तारीख के पेपर में आने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन सहित मैंने बता दिया। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता है आप 29 तारीख को अर्धवार्षिक का पेपर देने वाले हैं, तो वही पेपर का मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बिल्कुल सेपरेट पेपर नहीं बताता, जो उसमें आने वाले हैं उन क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो उन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है, सॉल्व करके जाना है, क्योंकि मैथमेटिक एक सब्जेक्ट है, अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। तो रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ लेना है कैसा क्वेश्चन आएगा किस प्रकार से, ताकि आप जो 29 तारीख को पेपर देने वाले हैं, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। ओके, चलिए बच्चों, तो आपको पता है कि आपके ब्रिज कोर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हम पहले ब्रिज कोर्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके पेपर में कल के पेपर में देखने को मिलेंगे, तो हम वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो उनको आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 3 है, 75 किताबों के डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी। तो बच्चों, इस टाइप से आपको यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है, बोल दे तो 246 बुक की जगह और कुछ आ जाए, टेबल हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब टाइप यही रहेगा, आपको ये बोला जाएगा 276 किताबों के डिब्बों में किताबों को डिब्बों में पैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल देगा कि 246 मान लीजिए टेबल हैं, इसे हमें क्या रूम में रखना है। ठीक है, अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर, क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। आंसर भी दिए गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड करना है इसमें। ओके बच्चों, इस प्रकार से कर लेना है। इससे संबंधित एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो बताइए कि प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो देखिए, ये डिवाइड वाले क्वेश्चन इनको अच्छी तरीके से कर लेना है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला। ठीक है, मैंने दोनों ही डिवाइड विधि पर आधारित हैं। ठीक है, आप कर लेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। टोटल रोहन के पास कितनी है, 560 कंचे हैं, जबकि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बांट देता है ना। तो 8 का हम 560 में डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, मतलब कि रोहन जो है ना प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे देता है, 70 देता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो इससे अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप कंप्लीट ही कर लेंगे। अब यहाँ से ये संख्या रेखा प्रदर्शित करना, ये आपको संख्या चेंज कर सकता है। यहाँ पर आपको सिंपल भी दे सकता है, -4 और -3 प्रदर्शित करिए, है ना, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा ये, या पर आपको अपॉन में देगा। तो इस प्रकार से बस संख्या चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या चेंज हो जाए तो आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब ये आपको यहाँ से पूछा जाएगा, ये यहाँ से आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। रिक्त स्थानों में ये क्वेश्चन मार्क है ना, या बराबर चिन्ह भरें। ठीक है, सर ये क्वेश्चन, ये ग्रेटर देन है। ठीक है, ग्रेटर देन या बराबर चिन्ह भरना है हमको। तो किस प्रकार से भरना है, देखिए 24/30 और 6/10। देखिए 6/10 क्या है, छोटा है 24/30 से, यानी कि 24/30 बड़ा है 6/10 से। ये बात एक ही है। ये 15/48 है और ये 45/54। तो ये बराबर है, जब आप 3 से काटेंगे तो 15/18। ठीक है, तो ये बराबर है, और जबकि ये कम है, तो यानी आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ये चिन्हों को अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप कर कर ही जाना, इसमें से आपको आना ही आना है। एक आरोही क्रम से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आप कर लीजिएगा। आरोही अवरोही क्या होते हैं, आप इतना सीख जाएंगे ना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आकृति वाला भी इनसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये इस प्रकार से दे देगा, है ना, इस 4, तो ये कलरफुल देगा तो आपको हल करना पड़ेगा। तो ये क्या, देखिए
टोटल कितने भाग है, ये 4, कलरफुल कितना है तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दी गई आकृति 4/7 भाग को छायांकित कीजिए। ये टोटल 7 है, इसमें 4 को हमें करना है, तो 1 2 3 4 को हमने कलरफुल कर दिया। इस प्रकार से बोल सकता है, या फिर आपको इसी टाइप का दे दे और पूछे कितने भाग हैं, अंश कितने भिन्न के रूप में है, तो ये आप कर लीजिएगा। भाग देना आपको आता ही होगा। अवरोही आरोही मैंने बोल दिया कि इनमें से आपको पढ़कर जाना है, इसमें से ही आपका आएगा पेपर, ठीक है। भाग तो आप दे लेंगे, भाग देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अब चलिए, ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग इतना है, एक उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टोटल कितना है 6795, एक संख्या इतनी है। तो देखिए हमें पता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितनी दी हुई है, इतनी दी हुई है ना। दो संख्या को योग इतना है, पहली संख्या हमें इतनी दी हुई है, तो दूसरी संख्या क्या है, इसमें से माइनस कर देंगे, दूसरी संख्या निकल जाएगी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये आपका जो ब्रिज कोर्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण थे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम अध्याय 2 देखते हैं, बहुपद से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो पहला ही क्वेश्चन है, 12x² - 7x + 1 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों आपको यहाँ पर ये भी दे सकता है कि 4x + 2x + 1 की गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो संख्या चेंज हो जाए, लेकिन अगर आपको गुणनखंड यानी फैक्टर विधि आती है तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपको ये कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल आता ही है, 100% आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन तो आपको कर ही जाना है। बस संख्या चेंज हो सकती हैं, आपको p बराबर यहाँ 1 दे सकता है, यहाँ पर p बराबर 2 दे सकता है ना। तो हमें क्या, ये y की यहाँ पर हमें y की जगह रखना है 0, यहाँ पर t की जगह 0 रखना है, यहाँ पर ये रखना है, ठीक है। इस प्रकार से आप बच्चों रख लीजिएगा, यहाँ पर बताया भी गया है, तो इनको आपको कर लेना। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये भी आप कर जाएँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप अच्छी मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। भाग देना अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना आपको क्या, देखिए ये आप छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको कर ही जाना, ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं जो बता रहा हूँ 100%, जो क्योंकि मैं आपको जो पेपर है वो सीधा नहीं बता सकता ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए मैं क्या यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं वो ही बता रहा हूँ, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपके आप पर बता रहा हूँ बच्चों। कार्तीय तल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कुछ इस प्रकार से बिंदु दे दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 - 2 कहाँ पर होगा, तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ भी पेपर हल करने से पहले दिया जाएगा। तो ग्राफ वाला सवाल एक ना एक आता ही आता है, ठीक है। या फिर इस टाइप का दे सकता है कि ये आपको दिए तो किस चतुर्थांश में है। तो बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में बता दिया था कि चतुर्थांश एक ऑब्जेक्टिव पक्के में आता है ना। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर जाना है, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, मुझे आशा है। अगर देखिए इसमें से एक क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला कर लीजिएगा, ये आपके आने वाला है, ठीक है। ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर ये है, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर भी आपको बता रहे हैं, तो ये अगर आप कर लेते हैं सेम टू सेम आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। चलिए ये आप कर लेंगे, मुझे आशा है। फिर रेखाएं और कोण में देख लेते हैं, तो आपको कौन सा क्वेश्चन करना रहेगा, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जिसमें आपको ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आप कर जाएँ। चलिए ये आप क्वेश्चन कर लेंगे, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, एक वाक्य पूछ सकता है कि न्यून कोण अधिक कोण समकोण किसे कहते हैं, चित्र बनाइए। तो ये आप पढ़कर जरूर जाएं, ठीक है। ये आपको कर ही जाना है। अब देखिए ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन पढ़कर जरूर जाएँ। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका पेपर में आने वाला है। तो आप सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से याद कर लें या पर समझ लें, जैसा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। ये आपको कर लेना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दशा संभव त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। तो अगर आप ये 2 ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप अच्छे अंक ला सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन चाहे तो आप एक बार जरूर देख कर जाएँ, ठीक है। तो ये वाला जरूर कर लीजिएगा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पेपर कर लेना है। ये भी क्योंकि ये प्रमेय है स्टूडेंट, प्रमेय तो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको प्रमेय जितनी याद अच्छा आपको समझ में आए, क्योंकि ये आपके जो नेक्स्ट क्लास में आप जैसे ही आएंगे तो उसमें भी आपकी मदद करेंगी। तो इसलिए इन आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें तो ये दोनों क्वेश्चन कर लें, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा पेपर में, ठीक है। चलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।